खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। बात हो रही थी अंडर सेक्शन 498 CRPC के सेक्शन 498 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या कहता है बेल बिफोर अरेस्ट के बारे में। उसमें कुछ हाई कोर्ट की कंसिडरेशंस भी होती हैं जो मैंने कुछ बयान भी किए हैं अपने पिछले मौजू में। उसमें एक ये भी होती है कि उस मुल्ज़म की उम्र, सेक्स, हेल्थ, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं कि उस मुल्ज़म की उम्र क्या है, आया वो मर्द है या औरत है, उसकी सेहत कैसी है। बूढ़ा है तो ज़ाहिर है उसकी सेहत भी कमज़ोर होगी। तो उसके लिए भी कानून ने क़वायद व ज़ाबित वज़ा किए हैं और हाई कोर्ट बेल बिफोर अरेस्ट ग्रांट करते वक्त इनको भी कंसिडर करेगी, देखेगी। इसके लिए एक केस रेफरेंस बता रहा हूँ आपको। 1937 इलाहाबाद 733। The High Court has the power to grant bail even in a case which is a person has been committed to stand the trial for an offence which can be convicted with the extreme penalty. The power of High Court and the Court of Session to grant bail is not fettered by the restrictions contained in section 497। तो इसके लिए प्रिंसिपल्स मैं शार्ट करूँगा। प्रिंसिपल्स कुछ कानून ने वज़ा किए हैं कि आया टीचर के पास जेन्युइन रीज़न है कि वो ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहा है बेल बिफोर अरेस्ट ग्रांट के लिए वो अप्लाई कर रहा है। तो क्या वजह है, रीज़न क्या है, वजह क्या है? क्या वो फिज़िकली सरेंडर कर रहा है? अगर ऐसा है या उस पर कोई बैरूनी अवामल का दबाव है, पुलिस का दबाव है, या कोई और वजह है, उसको खौफ है, उसको हरासा किया जा रहा है, या फिर ऐसा उसको किया जा रहा है कि उसको ऐसा नुकसान पहुंचाया जाएगा जो उसकी परमानेंट मुश्किल माजूरी का बायस हो सकता है। ये सारी चीज़ें सेटिस्फाइड होंगी, कोर्ट देखेगी, सेशन कोर्ट देखेगी, हाई कोर्ट देखेगी। आया ये केस मेरिट्स पे है, इसने अप्लाई किया है, तो इसके साथ दफ़ा 497 CRPC और 498 भी जहन में रखने होंगे अदालत को, सेशन कोर्ट को, हाई कोर्ट को। तो इसके लिए ट्रायल कोर्ट के पास भी इख्तियारात होते हैं, या ट्रायल कोर्ट has no power to grant bail before arrest unless all the conditions laid down by the superior courts from time to time are satisfied। ट्रायल कोर्ट के पास भी बिफोर अरेस्ट बेल के इख्तियारात होते हैं, मगर वो अपनी सुपीरियर कोर्ट्स को फॉलो अप करेगी। यानी अपने से सीनियर कोर्ट्स जो सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अप करेगी। उसके तहत वो बिफोर ज़मानत कबल गिरफ़्तारी की इजाज़त दे सकती है, ग्रांट कर सकती है। It is in this context also that the other condition of irreparable loss is to be viewed। इसमें वो ये भी देखती है कि irreparable या नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान तो नहीं हो सकता। अगर हम इसकी बेल नामंजूर करते हैं तो उससे ये कोई ऐसा
मुश्किल नुकसान, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और अगर इसको ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी की इजाज़त देती है कोर्ट, तो क्या वो उससे बच जाएगा? तो इसके लिए इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ ग्रांट और रिफ्यूज़ल ऑफ बेल, बैलेंस हैज़ टू बी स्टक अमंगस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स। अगर तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट देखती है कि इसके जो इसने काम किया है, जुर्म किया है, उसमें जायज़ वजूहात क्या हैं, या इसके छोड़ने पे पब्लिक को कोई ख़तरनाक किस्म का नुकसान तो नहीं पहुंच सकता, आवाम को ख़तरनाक किस्म का नुकसान तो नहीं होगा। ये सारे अवामल, सारी चीज़ें कानून के तहत हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट देखती है, तब जाके बिफोर